वसवसा तो एक तरफ रह गया, अगर वहां शैतान भी आए तो टिक नहीं सकता, तो भाग जाता है, वो तो भाग जाता है, शैतान भाग जाता है। हजरत सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया था, शैतान हुजूर गौस पाक के पास आया था, आता है पर अल्लाह वालों के पास टिकता नहीं, आ जाता है, टिकता नहीं। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल अल्लाह की इबादत की, 40 साल। यहाँ भी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कैसे जी कैसे कर ली? तो मैंने कहा कुरान पढ़ो, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, वो रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए सजदा करते और क़याम करते। तो ये कुरान की नस ने जब बयान कर दिया, तुझे कैसे शक हो गया? वो कुरान की नस बयान कर रही है कि अल्लाह के कुछ बंदे रातें सजदे और क़याम में गुजार देते। हुजूर गौसे आज़म ने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। तो एक दिन आसमान पे ना एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वो कहने लगा अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूँ। उसके अंदर से आवाज़ आई, मैं तेरा रब हूँ, तूने बड़ी इबादत कर ली, अब तू बेशक पढ़ बेशक ना पढ़। कई मलंगों को माफ़ नहीं हो गई माज़अल्लाह का बेशक पढ़ बेशक ना पढ़, आम इजाज़त है। तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आपने ये पढ़ा तो वो सामने आके खड़ा हो गया, कहने लगा अब्दुल कादिर आपको कैसे पता चला कि मैं शैतान हूँ? तो आप फरमाने लगे पागल, मुझे कैसे पता न चलता? जिस रब ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को नमाज माफ़ नहीं की, उसने अब्दुल कादिर को कैसे माफ़ कर दी? जब हुजूर के लिए ये हुक्म नहीं आया कि महबूब चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, वहाँ तो हुक्म आया कि महबूब तहज्जुद भी पढ़ो, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, नफा देगी आपको तहज्जुद भी पढ़े। तो उनके लिए जब ये हुक्म नहीं तो मेरे लिए कैसे आ गया? अब शैतान था ना, तो उसने फिर एक और चाल चली, ये बाज नहीं आता, हम बाज आ जाते हैं कई दफा, उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, लड़के थक जाते हैं, वो नहीं थकता, वो नई से नई चाल, नई से नई चाल, उसका नया से नया रूप, मिनल जिन्नते वन्नास, जिन्नों में से भी और इंसान, उसके नए से नए रूप होते हैं। उसने एक नया रूप धार लिया, कहने लगा अब्दुल कादिर 300 वली मैंने इसी तरह गुमराह किए, आप चूंकि आलिम थे तो आपके इल्म ने आपको बचा लिया। तो गौसे आज़म फरमाने लगे नए रूप से आए हो? कहने लगा 300 मैंने गुमराह किए, ये तो आप आलिम थे तो बच गए, आप जानते थे तो बच गए, मैंने 300 गुमराह किए। तो हुजूर गौसे आज़म फरमाने लगे फिर गुमराह करने लगे हो नया रूप धार के? मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया है। कई आलिम भी तो गुमराह हो जाते हैं ना, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे अल्लाह के फजल ने बचाया। मेरे भाई, मेरे अजीज तरीकत के मुसाफिरों, याद रखो, समझ लो इस बात को कि वसवसा आता है। वसवसा, दो किस्म के मेहमान आते हैं, दो किस्म के मेहमान। एक मेहमान वो आता है जो आता है तो बंदा तवज्जो नहीं करता, वो खुद कहता है इसने नहीं मेरी तरफ तवज्जो की, वो मेहमान चला जाता है, पता ना आपको। और जिसको बंदा उठ के सीने से लगाए और उसके साथ गुफ्तगू शुरू कर दे, वो मेहमान जाता है तो बैठा रहता है, वो तो नहीं जाता। तो वसवसा आता है, जो तो तवज्जो ना करे उसका चला जाता है, और जो सीने से लगा ले, सोचने लग जाए, गौर करने लग जाए, उसका वसवसा बैठ जाता है, उसी के पास रहता है, दोस्ताना कर लेता है, कई दफा तो बिल्कुल मकान ही साथ बना लेता है, हर वक्त कोई ना कोई बात कान में, हर वक्त कोई ना कोई बात कान में। क्यों वसवसा आता है? तुझे कैसे आ गया? इसका यकीन कामिल हो, उसे वसवसा कैसे आए? जिसकी तवज्जो सीधी हो उसे वसवसा ना छड़ यार दा बूहा, नहीं तो हो जावेगा रोगी। जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बग्याड़ा जोगी। ये तो भाई तू अगर अंदर रहता, सोबत के अंदर रहता, छतरी के नीचे रहता, तो फिर वसवसा तुझे कैसे वसवसा किस तरह तेरे पास आया? वसवसा उसके पास आता है जो वसवसे की जानिब तवज्जो करता है। बहुत ज्यादा लोगों को बदगुमानी होने लगी है, बहुत ज्यादा वसवसे आने लगे हैं, बहुत ज्यादा ख्याल होने लगा है, बहुत ज्यादा तवज्जो होने लगी है, बड़ी
लोगों का मेयार इस तरफ जाए, हर चौथा आदमी आके कहता है बुरे ख्यालात आते। क्यों भाई बुरे ख्यालात आते, कैसे आ गए? हमारा तो दिल ही एक है और दिल में यार भी एक है, दूसरे के लिए जगह ही कोई नहीं, तो वसवसा कैसे आएगा? हम तो उसके दीदार से ही आज तक फारिग नहीं हुए, तो गैर की तरफ देख कैसे लिया? ये कैसे हो गया? मुमकिन कैसे हुआ? अपने आप को समेटे, इन वसवसों से अपने आप को बचाएं, इन पर कतई तौर पर कोई तवज्जो न दे। और अगर कभी आ भी जाए, अगर कभी आ भी जाए तो मैंने कहा है कि उसको सीने से लगाने की जरूरत, उसको झटक दे, बात खत्म हो गई। आ जाता है वसवसा, बड़ों बड़ों को आ जाता है, वसवसे आया करते हैं, आया जरूर करते हैं, लेकिन जो लोग काबिल होते हैं, जिनका ईमान मजबूत होता है, जिनका तयक्कुन मजबूत होता है, उन लोगों के पास वसवसे हमेशा रहते नहीं। एक अहम बात इस्लाह की जो समझनी बड़ी जरूरी है, आपके लिए बड़ी जरूरी है। आपने ये गौर करना है कि वसवसा आता कहां से है। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात की? नहीं आई होती तो आप बड़ी दूर पहुंच चुके होते। सर्दी बड़ी ज्यादा थी कमरे में, तो कहीं से हवा आ रही थी ठंडी, तो अब ठंड बड़ी लग रही थी, तो बंदे ने फौरन उठ के भला क्या करना होता है? नहीं, वो पता नहीं कितों आ रही बारी थी, तो अभी गाली है ना जी। अगर तो खिड़की से आ रही है तो किसको बंद करेंगे, और अगर दरवाजे से आ रही है तो जी, और अगर छोटे बच्चे ने पंखा चला दिया तो जी, चल पंखा रहा है, बंदा सारा दिन दरवाजा बंद करता रहे। समझना है आपने बात को, आपने उस दरवाजे को बंद करना है जहां से वसवसा। हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने बड़ा एजाज दिया, बड़ी करामात दी। आप फरमाया करते थे, मैंने 40 साल अपने रब को राजी किया मुसल्ले पे बैठ के। तो मेरे मालिक ने फिर पूछा है कि अब्दुल कादर कुछ मांग ले, कोई बात कर ले। तो सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने फिर अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज किया, मालिक जो क़यामत तक मुझसे मोहब्बत करे, फजल करना उसे बगैर तौबा के मौत ना देना। तो मेरे रब ने मेरी इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया कि जो मुझसे प्यार करेगा, मेरा नाम लेगा, वो बगैर तौबा के नहीं मरेगा। जिन्नात भी आपकी बारगाह में हाजिर होते, आपको शेख बहरो बर कहा जाता है। जब आपने मिंबर पर बैठकर ये ऐलान फरमाया ना कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो खुरासान के जंगलों में मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी मौजूद थे। तो वहाँ ऐलान करने लगे, कहने लगे गौस पाक सिर्फ गर्दन पे क्यों, आप मेरी आंखों पे भी कदम रखें, मेरे सर पे भी कदम रखें। अल्लाह ने इन औलिया को बड़ा एजाज दिया, इन्हें अल्लाह ने बड़ी शान दी। अपनी निस्बत अल्लाह के बंदों से मजबूत रखें। ज़रूरी नहीं कि आप किसी जगह मुरीद ही होंगे तो आपकी निस्बत मजबूत होगी। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन से प्यार करें, आप हज़रत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी से प्यार करें, दाता अली अजवेरी से प्यार करें, आप गौसे पाक जिलानी से, आप अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करें, इनका तज़किरा सुनें। अब तो पूरी मुहिम चली हुई है अल्लाह के बंदों के खिलाफ। लोगों ने ऐसा वार चलाया कि बस जी कुछ भी नहीं जी, आप छोड़ें, आप डायरेक्ट किताब व सुन्नत को पढ़ें, कोई भी नहीं जी, कोई वली नहीं। तो फिर वो जो इतनी आयतें, वो हदीसें, वो सारा कुछ, इसका मतलब है उम्मत में वली होते ही नहीं। तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का क्या माना है, इसका क्या मतलब? आपने तो मिलिया मेट कर दिया सारा। पूरी मुहिम चली, अल्लाह के बंदों से प्यार करें। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिससे प्यार करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह अगर वो उन जैसे अमल न भी करे तो फरमाया अल्लाह बड़ा करीम है, ईमान की सलामती से जाए, अल्लाह उनके साथ ही खड़ा फरमा देगा। सैयदना गौसे आज़म की करामात इतनी मुतवातर के साथ हैं कि मुल्ला अली कारी फरमाते इतनी तो करामतें सुनी नहीं जितनी गौसे पाक को अल्लाह ने अता फरमाई। रब करीम ने उन्हें दर्जा दिया, वकार दिया, उनकी दुआओं को कबूलियत दी, अल्लाह ने उन्हें एजाज के साथ नवाजा, अल्लाह ने उन पर फजल फरमाया। एक ताजर था तो मुल्क शाम जाता था अक्सर तजारत करने के लिए, माल कमा के लाता, गरीबों की भी मदद करता, मदारस की, मसाजिद की, सब जगह जहां दीन की जरूरत होती पहुंचता। एक बगदाद में और दरवेश भी गुजरे जिनका नाम शेख हम्माद है, वो भी बड़े दरवेश थे। वो ताजर शेख हम्माद के पास क्या कहने लगा, मेरे लिए दुआ कर दे, मैं
جا رہا ہوں سفر کے لیے، تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا۔ استخارہ کیا، صبح کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے۔ غوث پاک نے مراقبہ کیا، فرمایا تو جا، اللہ خیر کرے گا، تو جا، اللہ خیر کرے گا۔ مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین، چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا۔ وہ گیا، کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا، گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں، خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا پھر مجھے قتل کیا، اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھ رہا ہوں تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا۔ کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی، میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے، وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے۔ اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں، لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بچ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے، مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے۔